अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज जो कहानी मैं आपके साथ लेके आया हूं, यकीन करें इतना दुख, इतनी तकलीफ और इतना, जब ये बच्चा मुझे अपनी कहानी बता रहा था तो मैं समझता हूं कि इतना मुझे रोना आया कि मैं बता नहीं सकता। इसका नाम है जहांगीर, और जहांगीर बहुत ही कम उम्र है और इसने ये गन्ने की रेहड़ी लगाई हुई है। और ये यहाँ कैसे आया, कितना कमाता है, ये तमाम तर सवालात लेके मैं इसके पास आ गया हूँ। इसकी पढ़ने की उम्र थी और ये यहाँ पे मजदूरी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जहांगीर, मुझे ये बताओ कि आपकी तो पढ़ने की उम्र है, आपको तो इस टाइम स्कूल होना चाहिए था, तो यहाँ मजदूरी क्यों कर रहे हो? वो बहनों की शादी करनी है, हालात ही ऐसे हैं, इसलिए इधर अब माँ बाप बूढ़ा है, एक ही हो कमाने वाला। एक आप ही घर वाले कमाने वाले हो? जी। मुझे ये बताएं कि जब कभी ज़िंदगी के ऊपर आपके ऊपर ये इतने दुख तकलीफ आई, ठीक है, आपके माँ बाप बीमार हो गए, तो मुझे ये बताएं कि किसी ने मदद नहीं की आपकी? नहीं, किसी ने भी नहीं कही। किसी ने ये भी नहीं कहा कि हम आपको पैसे देते हैं, आप पढ़ें? नहीं। कभी स्कूल गए हो? 3-4 जमातें पढ़ी हुई? कितना पढ़ा हुआ? 4। 4 पढ़े। तो आगे पढ़ने का शौक था? हाँ, शौक था, क्यों नहीं था। पढ़ के क्या बनना चाहते थे? पायलट बनना चाहते थे। तो रोजाना का कितने का इसके ऊपर खर्चा कर रहे हो? 3-4 हज़ार खर्चा हो जाता है, गन्ने लाते हैं, ये सामान लाना पड़ता है। और कमाई कितनी है? 600-700 रुपये हो जाता है। और उम्र आपकी कितनी है? मेरी उम्र है 13 साल। 13 साल आपकी उम्र है। और आप ये सोच किसने आपको कहा कि आप पैसा कमाएं और बहनों की शादियां करें? सोच गए, हालात ही ऐसे हैं, ऐसे ही करना पड़ता है ना, फिर हालात ही ऐसे हैं। लें जी, ये हमारा बच्चा है और ये हालात से इतना ज़्यादा तंग है कि ये कहता है कि मैंने पैसा कमाना है, अपनी बहनों की शादियां करनी है। तो बहनें आपसे बड़ी हैं, छोटी हैं? बड़ी हैं। बड़ी हैं। और हैं? 2 बहनें हैं। दोनों बहनें, और दोनों घर ही होती हैं? हाँ, एक वो पढ़ती हैं? एक छोटा भाई है, वो पढ़ता है हॉस्टल में। बहनें नहीं पढ़ती? नहीं, बहनों ने 5-5 क्लास पढ़ी हुई है बस। और रोजाना कितने बजे आते हो इधर? इधर 9 बजे। और जाते कितने बजे? 9 बजे, शाम 9 बजे। 12 घंटे। सुबह 9 बजे जाते हो, रात 9 बजे जाते हो। तो मुझे ये बताओ कि कमाई 500-600 रुपया होती है, जब 500-600 रुपया जाके किसे देते हो? घर में अब्बू को। अब्बू को दे देते हो, और अब्बू उसका राशन ले आते हैं? जी। तो यहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? जो यहाँ लोग गुजरते हैं, कभी किसी ने मदद नहीं की आपकी? तकलीफ कैसी है, रोजी है, अपना काम है, तकलीफ तो नहीं होता ना। रोजाना इधर ही खड़े होते हैं। गर्मी हो सर्दी हो, आप यहीं इधर ही होते हैं, गर्मी सर्दी में इधर ही होते हैं। और कभी जो बड़ी बहनें हैं वो भी कभी साथ आई हैं, वालदा आई हैं? नहीं आई। वो घर होते हैं? हाँ, घर ही होता है। तो अब्बू को क्या हुआ? अब्बू को कुछ नहीं, वो मिस्त्रियों का काम करता था, ऊपर से गिरा था फ्लैट से नीचे। और कंधों का मसला है। कंधों का मसला है। और वालदा आपकी बूढ़ी होगी? जी, बूढ़ी होगी। तो क्या हुकूमत से अपील करोगे? क्या पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाहते हो? हाँ जी, ये जो बच्चा है जहांगीर, इसकी 13 साल उम्र है, खेलने कूदने की इसकी उम्र है, पढ़ने लिखने की इसकी उम्र है। और इसने कहा कि मैं पैसा कमा रहा हूँ अपनी बहनों की शादी के लिए। और जब मैंने इससे ये पूछा कि हुकूमत पाकिस्तान से क्या अपील करोगे, तो इसने कहा कि मैंने पढ़ना है। तो कोई तो होगा इस मुल्क के अंदर जो इसकी पढ़ाई का खर्चा दे सके। ये तो हमारा बच्चा था, ये हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर था। ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी यूथ थी जिसने पढ़ लिख के इस पाकिस्तान का सहारा बनना था। वो तालीम के लिए फरियाद कर रहा है, वो तालीम के लिए पैसे मांग रहा है। उसने एक बार भी नहीं कहा कि मेरी बहनों के लिए आप लोग पैसे दें, उनके जहेज के लिए पैसे दें। उसने ये बात नहीं की। उसने कहा मेरा अपना काम है, मैं अपना कमा लूँगा, अपनी बहनों की शादी कर लूँगा। अगर कोई इसकी मदद कर सकता है तो मुझे तालीम के लिए आप लोग पैसे दें। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, आपका वक़्त ज़रूर तब्दील होगा। इंशाल्लाह जो आपके ख्वाब हैं वो पूरे होंगे। खेलते कूदते भी हो? नहीं, रोजाना इधर ही होते हैं। जब दोस्त नहीं है? हैं, बारिश होती है जब, उस टाइम बंद करते हैं सिर्फ। तो दिल नहीं चाहता कि जब आप सुबह इधर आ जाते हो, आपका दिल चाहता होगा कि ये बच्चे सारे स्कूल जा रहे हैं, ये बच्चे खेलने कूदने जा रहे हैं, तो मैं भी आज खेलूं, आज रेडी ना लगाऊं? दिल तो करता है, पर रेडी भी लगाना होता है ना। लें जी, इस बच्चे के पास अल्फाज नहीं है। इसका भी दिल चाहता है कि मैं खेलूं कूदूं, मगर हालात से इतना मजबूर है कि ये यहाँ पे अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी बहनों भाइयों के लिए यहाँ पे रोज़ी कमा रहा है। तो मैं हमेशा
ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور ہر بڑے بندے سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جب یہاں سے گزرتے ہیں تو یہاں سے ان بچوں سے کچھ نہ کچھ لے لیا کریں. اور دوسرا, یہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے, اس کی پڑھائی کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے آپ لوگ کریں. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلی کہانی میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.